साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। साल्ट एक आयोनिक मुरक्कब है। आयोनिक मुरक्कब या आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, या यूं कहिए कि जो आयंस के मिलने से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड आयन Cl-। इनके दरमियान इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की वजह से जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है, और ये कंपाउंड NaCl आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। साल्ट आयोनिक मुरक्कब होते हैं दैट कंटेन अ कैटायन फ्रॉम बेस एंड एन एनायन फ्रॉम एसिड, जो कि कैटायन यानी पॉजिटिव आयन से रखते हैं और एनायन यानी नेगेटिव आयन से जो है बने होते हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड्स, साल्ट्स जो है आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक मुरक्कबात हैं जिनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है मौजूद होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन सी वाटर। ये समंदर के पानी में बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। वेयर इट इज़ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, जहाँ साल्ट जो है वो मादनी जुज़ के तौर पर मौजूद होता है। साल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ। हमें पता है कि नमकियात जानवरों की ज़िंदगी के लिए, जानवरों में हम सोशल एनिमल हैं, इंसान भी शामिल हैं, बहुत अहम है। एंड साल्टीनेस इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन टेस्ट। और नमक का होना इंसान के जायकों में से एक बुनियादी जायका है। वो सालन हमें जो है वो मज़ेदार नहीं लगता जिसमें नमक मुनासिब नहीं होता। साल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड दैट हैज़ अ कैटायन अदर देन H+। साल्ट यानी नमक एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें H+ के अलावा एक पॉजिटिव आयन मौजूद हो, एंड एन एनायन अदर देन OH-, और एक OH- आयन के अलावा एक नेगेटिव आयन मौजूद हो, एंड इज ऑब्टेन्ड along with water in the neutralization reaction between acids and bases। और साल्ट जो है वो एसिड्स और बेसिस यानी तेज़ाब और असास के दरमियान अमल तादील, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अमल तादील के नतीजे में पानी के साथ साथ हासिल होते हैं यानी बनते हैं। मिसालें NaCl की अभी मैंने पहले भी बताई, कॉपर क्लोराइड वगैरह इसकी मिसालें हैं। अब इन्होंने इक्वेशन दी हुई है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। उसकी एग्जांपल में, एसिड की एग्जांपल में HCl है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे नमक का तेज़ाब कहते हैं। बेस की एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि कास्टिक कहलाता है और बहुत जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और ये एक दूसरे की खासियत को ज़ायल कर देते हैं और साल्ट बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, और वाटर यानी पानी बनता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तेज़ाब है, इसे गंधक का तेज़ाब भी कहते हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे की खासियतों को खो देते हैं और पोटाशियम सल्फाइड बन जाता है, पोटाशियम सल्फेट बनता है K2SO4 जो कि एक साल्ट है, और वाटर बन जाता है। तीसरी एक और एग्जांपल है, ये निस्बतन वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, जिसे शोरे का तेज़ाब कहते हैं, अमल करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, CaNO3 ट्वाइस इसका फार्मूला है, प्लस वाटर बनता है। तो CaNO3 ट्वाइस भी साल्ट है। साल्ट यानी एक किस्म के नहीं होते, साल्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लेकिन ये बात काबिल गौर है और काबिल ज़िक्र है कि तमाम साल्ट जो है उन्हें हम खा नहीं सकते हैं, खाने पीने के लिए तमाम साल्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाद साल्ट्स जो है वो पॉइजनस भी होते हैं, जैसे कि एक साल्ट कॉपर का साल्ट है, कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, वो पॉइजनस है, उसे या ब्लू वाइट रोल भी कहा जाता है, उसे हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब ये आपने इन इक्वेशंस के ज़रिए ये भी सीखा कि सॉल्ट कैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी नमकियात की तैयारी। नमकियात को कैसे तैयार किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा कि लैब में आप एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराकर जो है आप साल्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। के नमकियात जो है तेज़ाबों के अमल से बनते हैं। तेज़ाब जब धातुओं के साथ अमल करते हैं या धाती ऑक्साइड्स के साथ या धाती हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ और या फिर धाती कार्बोनेट्स के साथ जो है या धाती बाइकार्बोनेट्स के साथ जब अमल करते हैं तो साल्ट्स बनते हैं। यहाँ ऑक्साइड्स की पहले मिसाल दी हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है। एक और मिसाल दी हुई है जो कि हाइड्रो ऑक्साइड्स की मिसाल है। उन्होंने हाइड्रो ऑक्साइड्स का कहा, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH जब ये HNO3 के साथ अमल करता है तो पोटाशियम नाइट्रेट जो कि एक साल्ट है वो बनता है और वाटर बनता है। एक और मिसाल में कार्बोनेट्स की मिसाल दी है। बैरियम कार्बोनेट जब HCl के साथ अमल करता है तो बैरियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है वो बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। जबकि एक और मिसाल है उसमें साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड और मेटल विद अ बेस। ये वो बात है जो कि पहले की जा चुकी कि एसिड्स और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा।